नमस्कार, जय हिंद। आज सबको जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। आज मैं कोई क्लास नहीं लेने वाला हूं कि कुछ टॉपिक बताऊं या कुछ सब्जेक्ट पे सॉल्व करूं। आज मैं ज़िंदगी की कुछ नॉर्मल बातें आपसे शेयर करने जा रहा हूं। ये कुछ एक्सपीरियंस से हैं, कुछ महात्माओं की कथन है। देखिए, सबसे पहला है, हम जिंदगी में इस संसार में क्यों आए हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। हमारा लक्ष्य कभी भी पैसा, बहुत पैसा हो जाए, बहुत बड़ा बंगला हो जाए, बहुत सारे ऐशो आराम हो जाए, ये हमारा लक्ष्य कभी नहीं है। देखिएगा, हर आदमी सुखी, शांति, स्वस्थ रहने का प्रयास करता है। सभी चाहते हैं कि मैं स्वस्थ रहूं, शांतिपूर्ण रहूं, लाइफ में कोई समस्या ना आए और मेरे जो रिक्वायरमेंट है वो सब पूरी हो जाएं, जो मेरी इच्छाएं हैं। लेकिन इस मृत्यु लोक में जो भी आया है वो अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आया है। ऐसा कोई भी आत्मा नहीं है, चाहे वो छोटा से छोटा कोई भी इंसान हो, साधारण इंसान या बहुत बड़े बड़े महात्मा, जो भी इस कलयुग में जन्म लिया है अपने कर्मों का भोग भोगने ही आया है। तो आप ये कभी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि मेरे पास पैसे हो जाएं, मेरे पास बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए या कुछ भी हो जाए, नौकरी लग जाए, मेरा ये बिजनेस सेट हो जाए। कुछ ना कुछ ज़िंदगी आपको देगी तो कुछ ना कुछ छीनते रहेगी। हाँ, दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जैसे होता है वैसे ही कभी कुछ आपको मिलेगा और कभी कुछ आपके हाथ से जाएगा। आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, तो कैसे खुश रहा जाए। देखिए, जो विधि का विधान है उसको एक्सेप्ट करना खुश रहने का सबसे बड़ा तरीका यही है, जो बड़े बड़े महात्माओं ने कहा है। देखिए, राम का जो राजपाट हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ, बड़े बड़े साधु संतों ने दशरथ जी को बताया था कि किस तिथि को कब कराना है और सब सलाह मशवरा करके किया गया था। लेकिन विधि का था विधान कि उनको वनवास जाना था, तो क्या हुआ, वही हुआ जो होना था। तो कभी भी आप सोचिएगा ना कि मैं हर चीज़ प्लानिंग के साथ करूँगा, ये कभी नहीं होता है। आप सोचिएगा कुछ होगा कुछ और, तो क्या हम अपना कर्म ना करें। देखिए, गीता में यही लिखा है, आपको कर्म करना ही पड़ेगा। जैसे अर्जुन बोल रहे थे मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो श्री कृष्ण ने क्या कहा कि अपना कर्म करो लेकिन निस्वार्थ भाव से। तो इससे क्या शिक्षा मिलती है, आप जो भी कुछ करें, अच्छा हो या बुरा हो, हमेशा भगवान को समर्पित करते हुए कीजिएगा। तो आप देखिएगा हमेशा आप खुश और शांति महसूस कीजिएगा। सपोज आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है तो आपको ये लगेगा कि मेरे प्रारब्ध में ये था, इसीलिए मुझे भोगना पड़ रहा है। जब अच्छा होगा, क्योंकि हमेशा दुख नहीं रहता है, फिर जब खुशी का मौका आएगा तो आपको अहंकार नहीं होगा। सपोज आपने बहुत पैसा कमा लिया, आप बड़े अच्छे पोस्ट में चले गए या कुछ भी, आपकी सब मनोकामनाएं पूर्ण हो रही है भगवान की दया से, तो अगर आप ये सोचेंगे कि भगवान की देन है, थैंक यू गॉड, अब जिस भी भगवान को मानते हो, तो आपको कभी अहंकार नहीं आएगा और आप और प्रोग्रेस कीजिएगा, आप विनम्र रहिएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि लाइफ में जो भी मिलता है वो उसको एज इट इज़ एक्सेप्ट कीजिए। कभी हर चीज़ में 10 on 10 नहीं मिलता है कि मुझे नौकरी अच्छी मिल जाए 10 on 10, मेरी बीवी अच्छी हो जाए, मेरी बात माने 10 on 10, मेरे मम्मी पापा मेरी बात सुने, मेरे बच्चे मेरी बात सुने, मेरे पड़ोसी मेरी बात सुने। ऐसा कभी नहीं होगा। और एक चीज़ याद रखिए, आप जितना हर चीज़ को परफेक्ट करने की कोशिश कीजिएगा उतना ज़्यादा आप दुखी रहिएगा। इसलिए अपना कर्म कीजिए और अपने नेचर को समझिए। कुछ भी करने से पहले सोचिए कि मुझे क्या पसंद है। मेरी आत्मा, हर इंसान को अलग अलग काम करना पसंद है। देखिएगा, कोई कुछ गलत काम करते हुए बहुत उसको मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है, और कोई उसको अच्छा काम करने में आनंद आता है, किसी की सेवा करने में। तो हमेशा सही रास्ता चुनिए और नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव समाज से, नेगेटिव बाहर के खान पान से, बाहर की चीज़ों को मत खाइए।
क्योंकि आपका शरीर ठीक रहेगा तभी आप लाइफ में कुछ भी कर पाइएगा। हमेशा अपने आदर्शों को अच्छा बना के रखिएगा। क्यों? अगर आप अपनी आत्मा को गलत करते रहिएगा, आप आत्मा कमज़ोर हो जाएगी तो आप कुछ भी नहीं कर पाइएगा। देखिएगा एक बच्चा कितना खुश रहता है क्योंकि उसका आत्मा जो है पवित्र है। लेकिन ज्यों-ज्यों हम बड़े होते हैं अपने आसपास सोसाइटी से गलत चीज़ों को एब्जॉर्ब करते करते ज़िंदगी में दुखी, डिप्रेशन इस सब में चले जाते हैं। क्यों? खान पान वैसा हो गया है। कोशिश कीजिएगा अगर संभव हो तो वेजिटेरियन खाना, शाकाहारी खाना ही खाइएगा। बाहर की जो तली भुंजी पैकेज ड्रिंक, आपका कोल्ड ड्रिंक्स, इस सब से हो सके तो जितना तो दूर रहिएगा। नेचर से जुड़े रहिए और जो भी कीजिए भगवान को समर्पित करते हुए कीजिए। जो भी आप कर्म कर रहे हैं तो हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? टू बी हैप्पी। और हैप्पी कैसे हो सकते हैं? जब हम हर चीज़ भगवान का स्मरण करते हुए करें। नहीं तो आप ऐसे अप एंड डाउन, आपका लाइफ ऐसे ही चलेगा। थोड़ी सी कुछ अच्छी बात हो जाएगी तो एकदम खुशी हो जाएंगे उबलते हुए, थोड़ी सी कुछ बुरा हो जाएगा तो दुखी हो जाइएगा। आपने देखा होगा प्रेमानंद बाबा को, जो वृंदावन में रहते हैं। प्रेमानंद बाबा जो हैं उनकी दोनों किडनियां खराब है, लेकिन दिन भर आप उनके चेहरे पे उनका ओज देखिएगा। क्यों? नेगेटिव वाइब्स वो रखते ही नहीं अपने पास। हमेशा सबकी मंगल की कामना करते हैं, सबको अच्छा ज्ञान देते हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि मैं करप्शन में कुछ पैसे कमा लूँ या कुछ गलत काम कर दूँ, किसी को दुखी करके मैं कुछ अपने लिए कर लूँ, तो आपकी आत्मा कमज़ोर होगी। बोलते हैं ना भगवान कहाँ रहते हैं? वही आत्मा ही आपकी भगवान है। देखिएगा जब वो आत्मा शरीर को छोड़ के चला जाता है तो उस इंसान को जला दिया जाता है। मतलब वो जो भगवान का अंश मिला है, वो जितना बुरे काम करेंगे आपकी आत्मा उतनी डाउनग्रेड होती जाएगी। और जितने अच्छा काम करेंगे आप, परोपकार का काम करेंगे अच्छे थिंकिंग के साथ, तो आपकी आत्मा मजबूत होती जाएगी और आप थकेंगे नहीं। कितना भी कुछ करेंगे मन में आपके एक आनंद रहेगा, उमंग रहेगा। क्यों? क्योंकि आप कुछ गलत काम नहीं कर रहे हैं। सपोज अभी मैं किसी से 1 लाख 2 लाख कुछ पैसे घूस कर लेके आ गया होता ऑफिस से, तो मैं क्या आपसे इस तरह बात कर पाता? मेरे दिमाग में हमेशा चल रहा था टेंशन क्या कि पता नहीं किसको जाके बोलेगा, कौन से एमएलए को बोलेगा, कौन से प्रधान को बोलेगा, मुखिया को, पता नहीं किस किस से शेयर करेगा। तो मेरे अंदर क्या रहता? एक डर रहता। और मैं अपनी जो ज़िंदगी है उसको आराम से आपसे जैसे आज बात कर रहा हूँ नहीं कर सकता। आज कृष्ण जन्माष्टमी है तो मेरी आत्मा प्रसन्न है कि कृष्ण का जन्म हो रहा है आज और उन्होंने मुझे सब कुछ दिया। देखिए हम लोगों का जो भी है, शरीर है, हाथ है, पैर है, मम्मी पापा, जो भी संसार का सब कुछ उन्होंने दिया है, तो हम मोटिवेटेड रहते हैं कि उन्होंने मुझे कुछ दिया है, अब हमें भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ अगर अपना ज़िंदगी को आप जिएंगे कि नहीं मुझे समाज को वापस कुछ करना है, तो आप हमेशा खुश रहिएगा। अभी देखिए एक ऐसा सोसाइटी तैयार हो रहा है जहाँ पे इंसानियत को वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। आप बड़ा कुछ निकालिए, अचीव कीजिए, तभी आपकी वैल्यू है। ये बहुत गलत बात हो रही है। कितने बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। कोटा की आप घटनाएं देख ही रहे होंगे। आपको जो चीज़ पसंद नहीं है, अगर आपको उसमें झोंक दिया जाए तो आप कभी एक्सेल कर सकते हैं? नहीं। सपोज एक गाय को बोल दिया जाए पेड़ में चढ़ने के लिए, वो चढ़ पाएगा? कभी नहीं। पेड़ में चढ़ने के लिए बंदर है। तो हर इंसान की अलग अलग खूबी होती है, तो आप अपनी खूबी को पहचानिए। आपको सपोज कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, भगवान का नाम लीजिए। आप बोलिए कि मेरा संसार कैसे चलेगा? आपने देखा होगा इतने इतने लाखों जीव जंतु हैं, उनका पेट भर रहा है भगवान, तो क्या आपका नहीं भरेगा? देखिए इच्छाओं की कभी पूर्ति नहीं हो सकती है। इंसान की इच्छाएं असीमित है, लेकिन जो बेसिक आवश्यकताएं हैं अगर आप मेहनत कीजिएगा तो इतनी आपकी ज़रूर पूरी हो जाएगी। आप समाज के तानों और समाज के नेगेटिव वाइब से दूर रहिएगा, तभी खुश रह पाइएगा। सपोज मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। मेरा एक दोस्त है राहुल कुमार, वो बीटेक कर रहा था। उस ड्यूरेशन में उसका तबीयत बहुत ख़राब हो गया और उसे बीटेक छोड़ना पड़ा। फिर उसने बीएससी मैथ से किया और वो आईटी कंपनी में इन्फोसिस और विप्रो दोनों में 2-2 साल काम किया। तो उसके गांव के दोस्त क्या बोलने लगे, अच्छा प्राइवेट में ही न कर रहा है, सरकारी नौकरी होता तो कोई अच्छी बात थी।
फिर उसने क्या किया, तैयारी कर ही रहा था उस एसएससी सीजीएल का, और तैयारी करते करते एसएससी सीजीएल निकाला और ज्वाइन कर लिया। तो जो उस टाइप के दोस्त थे वो बोलने लगे, अच्छा क्लर्क ही पोस्ट है ना, कोई ऑफिसर पोस्ट तो निकाले नहीं हो। अभी वो बंदा डबल एओ बनने वाला है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। अभी उसको बोला जा रहा है अच्छा यूपीएससी नहीं निकाला ना, ये सब कोई नौकरी है। तो देखिए, कमेंट करने वाले हमेशा आपको दुखी करते रहेंगे और आप नाचते रहेंगे उनकी नज़रों पे। इसीलिए हमेशा अपनी आत्मा की बात सुनिए, लोग क्या कह रहे हैं उनकी बातों में जाइएगा तो ज़िंदगी भर लोग सीता मैया को तक को नहीं छोड़े हैं, तो आप और हम क्या चीज़ हैं। इसलिए अपनी लाइफ जिए, हमेशा खुश रहिए। एक खुश रहना ही हमारा सबसे बड़ा अधिकार और धर्म है। जय हिंद।